आइए सुंदर साथ जी, आज का कार्यक्रम भी हम प्रारंभ करेंगे धामधनी के आह्वान के साथ में। तो धामधनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय नर माया पौडेल सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। धामधनी का आह्वान करेंगे। वंदे सतगुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करनी धनी देव जिना श्री प्राणनाथ निज मूलपति आज तेज कुमरी श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलिए श्री प्राण प्यारे की श्री सुंदर साथ की जय। आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेरा, आओ जी बाला। काला दीपरा समा, काला दीपरा समा, मुने मुखी ने कहा चला, आओ जी बाला। होती निगलारी होती निगलारी कमी सूती की कारा दे कमी सूती की कहाँ राते जागी जाऊँ तो फिरोजी न पासे, जागी जाऊँ तो फिरोजी न पासे, पाछी तो था से पर भासे, पासी तो खाते पर भाते। काला काली ने साझो तुमने, काला काली ने साझो तुमने, आवजो आने की, आवजो आने की। मारा मनोरथ पुरजो, मारा मनोरथ पुरजो, श्रींद्रावती लागी चरणी, श्रींद्रावती लागी चरणी। आज बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ जी बाला मारे घेर, आओ जी बाला, आओ
जी बाला। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्वं सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत ही श्रद्धा प्रेम पूर्वक धाम धनी का आह्वान किया। यही सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा, एक वाणी का भाव प्रस्तुत करेंगी पूजा जी। प्रणाम जी महाराज जी। बोलो श्री कान्हा प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। कीर्तन प्रकरण 111। परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल। परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल। बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया है कौन। बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया है कौन। परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल। अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल। उतरते अरवाहों सो कहे अलस्तो बेरब उतरते अरवाहों सो कहे अलस्तो बेरब मैं लिखूंगा मुझे सो जिन भूलो तुम। मैं लिखूंगा मुझे सो जिन भूलो तुम। परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल। कौन है तेरा माशूक किनसो है निस्बत। कौन है तेरा माशूक किनसो है निस्बत। देख अपना वतन अब तू आई कित। देख अपना वतन अब तू आई कित। परे भी लिए जाए मेरी रूह तू आँखें खोल।
मूल मिलावा खिलवत का अजु न आविया। मूल मिलावा खिलवत का अजु न आविया। ए झूठी जी मी जो दो जख इत कहाँ लाग्यो तो है स्वार। ए झूठी जी मी जो दो जख इत कहाँ लाग्यो तो है स्वार। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। महामती कहे ए मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहन। श्री महामती कहे ए मोमिनो ऐसी क्यों चाहिए रूहन। ए मेहर देखो महबूब की अरश जीनो वतन। ए मेहर देखो महबूब की अरश जीनो वतन। फरेबी लिए जाए मेरी रूह तू आंखें खोल। बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया है कौन। बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया है कौन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदरता जी। भाई सुंदरता जी अब आज का क्लास प्रारंभ करेंगे। समय की कमी की वजह से वो गायन नहीं रख पा रहे हैं। तो सुंदर साथ को बहुत लेट भी हो जाता है। भाई सुंदर जी कल के क्विज का रिजल्ट अभी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका समय सीमा मैंने कल शाम तक का रखा है। उसका रिजल्ट हम कल देखेंगे। तो सीधे हम उपायों की तरफ आगे बढ़ते हैं। बंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुमरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। हर्ष की खिलवत में हक की वाहे दत बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। सो कहाँ गई मार्फत। हके कहिया रूहन को जिन तुम जाओ भूल। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हके कहिया रूहन को
कल हमने ऊपर की दो चौपाइयां अच्छे से देखा था विस्तार पूर्वक। बैठ के बातें जो करी, मूल मिलावे में राज्य श्यामाजी सखिया ने मिलकर के जो प्रेम वार्तालाप किया, इश्क रबत की बातें किया, वो कहाँ गई बोल रहे हैं, वो बातें कहाँ भूल गए हो? तो इश्क रबत प्रेम, इश्क रबत की जो लीला है उसे यहाँ पर मार्फत कह रहे हैं। ये मैंने कल अच्छे से विस्तार से समझाया था। अब वो क्या बातें हुई थी वो नीचे की चौपाइयों में भी बता रहे हैं। कोई कहे कि यहाँ पर अब कौन सी बातों की तरफ इशारा कर रहे हैं, या इश्क रबत के समय में कोई ऐसे कुछ मार्फत की बातें किया था प्रचलित विचारधारा के अनुसार कि राज्य के सिवा कोई नहीं है, हम भी राज्य हैं, आप भी राज्य हो, ऐसा कोई बातचीत हुआ था क्या उस समय? तो मार्फत इन्हें राज्य के दिल के जो गुह्य रहस्य हैं वो तो सखियों को भी मालूम नहीं था, तो सखियां बातें कहाँ से करेंगी? बातें क्या किया था? राज्य ने तो कह दिया कि यहाँ पर तुम कितना भी कोशिश कर लो नहीं समझ सकते। एक पास शाही अर्श की, दूजा वहदत का इश्क। ये दिखला ने रोहन को दिल में लिया हक। अब वहाँ क्या बातचीत हुई थी अगले कुछ सिपाहियों में बता भी रहे हैं। हक्के कहिया, हक्के कहिया रोहन को जिन तुम बजाओ भूल। वहां पर बैठ के जो बातें करी, क्या बातें किया, जिसे मार्फत की बातें कह रहे हैं, वो क्या बातें अगली चौपाई में आता है। हक्के कहिया रोहन को जिन तुम जाओ भूल। राज्य महाराज ने अपनी आत्माओं को क्या कहा कि खेल में जाकर के मुझे भूल ना जाना। है ना, खेल में जब जाओगे माया के खेल में, वहां पर तुम्हारा दूसरा ही तन हो जाएगा, दूसरा परिवार हो जाएगा, दूसरा देश हो जाएगा। वहां पर सभी जो है केवल खाना सोना इसी में सारा जीवन यापन कर देते हैं। परिवार भी जब झूठे होते हैं, अनेक प्रकार का दुख होगा। हमको भी भूलोगे तुम तो मने करत हैं, हम मुझे भी भूल जाओगे तुम, इसलिए मैं मना कर रहा हूँ। तो फिर भी कह रहे हैं कि जिन तुम जाओ भूल, मुझे भूल मत जाना। इश्क ईमान ले आइयो, मैं भेजूंगा रसूल। मैं अपना रसूल भेजूंगा, अपना संदेश वाहक भेजूंगा, भूल मत जाना। वैसे तो भूलोगे, लेकिन अब रसूल भेजने के बाद भी नहीं समझोगे तुम, ऐसा कह रहे हैं। मैं भेजूंगा रसूल, रसूल संदेश वाहक को जब भेजेंगे तब तो कम से कम ईमान लाना उनकी बातों पर, और इश्क अपने दिल में मेरे प्रति प्रेम लाना, राज्य कह रहे हैं। राज्य का प्रेम, राज्य का विश्वास दिल पर लाना, ये जो बातें हुई थी इसको मार्फत की चुपाई में कहा गया। बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। तो क्या बातें किया, ये बातें किया है। ये नहीं कि हम, हमारा अलग से अस्तित्व है कि नहीं है, आप कहीं बस मैं भी राज्य हूँ, आप भी राज्य हैं, सब लोग राज्य ही राज्य हैं, या राज्य के सिवा कोई नहीं है, या मार्फत में राज्य भी नहीं रहते हैं, राज्य का दिल मार्फत है, इस तरह का कोई बातचीत किया था ऐसा कहीं वर्णन है तो बता देना। बैठ के बातें जो करी सो कहाँ गई मार्फत। तो क्या बातें किया था वो उसे मार्फत कर रहे हैं। इस करबत की लीला को यहाँ पर मार्फत कहा गया। सुंदर सा जी, प्रेममयी लीलाओं को ही मार्फत कहा गया। पूरी वाणी में हम अच्छे से मंथन करेंगे। लोग अपने मन से जो है अनुमानित ज्ञान के आधार पर एक सिद्धांत प्रचलित कर देते हैं। सुना सुनाया देखा देखी 50 लोग बोलने लगते हैं उस बात को। क्या बातचीत की चुपाई में आगे लिखा हुआ है, आगे के उस प्रकरण में आगे की चुपाइयां भी नहीं देखते हैं। सुनो, उतरते अरवाहों सो कहिया अलस्तो बेरकुम। है ना, खेल में आती है समय सबसे अंत में राज्य ने क्या कहा, अलस्तो बेरकुम।
इसका मीनिंग क्या होता है? क्या मैं तुम्हारा प्रीतम स्वामी नहीं हूं? तब सखियों ने क्या कहा था? कालू बला इन्हें, बेशक आप ही हमारे खावंद हैं। मैं लिखूंगा मुझे सो जिन भूलो तुम। यहाँ पर रसूल शब्द आया था ना, यहाँ पर कोई रसूल शब्द का अर्थ देवचंद जी से भी ले लेता है। श्यामा जी तो हैं, लेकिन किस तन में भेजने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ स्पष्ट हो जाता है अरब के स्वरूप की ही बात चल रही है। रमूजे सांकेतिक वचन केवल मोहम्मद साहब ही लाए। देवचंद जी कोई भी सांकेतिक वचन या सांकेतिक कथन नहीं किया। हाँ, वाणी अवतरण नहीं हुआ एक अलग बात है, कोई समझ नहीं सका ये अलग बात है, लेकिन इस तरह से इशारतें, इस तरह की इशारतें मोहम्मद साहब ने लिखी, उस तरह से तो इशारा भी नहीं लिखा ना। सो जिन भूलो तुम भूलना मत, मेरे संदेश को पढ़ करके भी तुम कम से कम उसके बाद तो जागृत हो जाना, मुझे याद करना, मेरे प्रति हृदय में प्रेम लाना। सो जिन जिन का मतलब यहाँ पर क्या है? मत भूलना। क्योंकि जिन शब्द का अर्थ कई जगह जिनका भी होता है, जिनसे या जिनका, लेकिन यहाँ पर जिन का मतलब क्या है? मत भूलो तुम। साहित्य किए हैं सबको जेती और सरवा है। तो उस समय जब इश्क रबत की बातें चल रही थी मूल राग में, तो वहां जो जो उपस्थित थे उन सबको साक्षी बना दिया। वहां पर जो उपस्थित थे उनको क्या बना दिया? गवाह बना दिया। बोलते हैं ना, इस बात का खुदा गवाह है, खुदा ने देखा है हमारी बात, हमको बात करते हुए या कोई कार्य करते हुए देखा सीधे से। तो वहां पर जो बातचीत हुआ था, राज जी ने जो कहा लस्तो बेरहकुम, हमने कहा कालू बला, इस बात का साक्षी बना दिया। और जो भी बातें हुई इस करबत के वार्तालाप में, वो सब क्या साक्षी हमको भी बना दिया। आप भी हुए शाहिद, आप अपनी जुबान और अपने मुख से स्वयं भी जो है उन बातों के साक्षी हो गए। आप जुबान, अपनी जुबान से उस बात को बोलकर स्वयं भी साक्षी हो गए, गवाह हो गए। तो इस बात जो है बात हुई थी, इससे कोई पलट मत जाना कि राज जी ने कहा था कि वहां जाकर के भूलना मत, हमने कहा था कि हम आपको कभी भी भूल सकते नहीं है। क्या हो गया? कहाँ गई ये तुम्हारा वादा कहाँ गया? बीच बका के बैठ के लेकिन सो किया कॉल, वो वादा कहाँ गया? पहली चौपाई से ही वही बात चल रही है, दूसरी चौपाई में भी वही बात है। जबरन का चौपाई से बाहर जाकर के अपनी विद्वता का प्रदर्शित करने को चतुराई बोलते हैं। विद्वता का प्रदर्शन की जरूरत नहीं, चौपाई में जो बात कही जा रही है ऊपर नीचे के चौपाई से भी मिलान करते हुए वो सीधे सीधे वो बात करना चाहिए, अपनी विद्वता दिखाने के लिए अनावश्यक लंबा नहीं खींचना। वाणी विपरीत जो है, जो वाणी में नहीं है वो बात बता दिया, बोलेंगे वाह, वाणी से भी बड़ा हो गया। मैं भेजी रूह अपनी, सब दिल की बातें ले। राज जी कहते हैं मैंने अपनी रूह श्री श्यामा जी को भेजा, रूह अल्लाह, सब दिल की बातें ले। है ना, उसमें सब दिल की बातें, दिल की सारी बातें लेकर के भेजा है मैंने। है ना, यहाँ पर सिर्फ राज्य के दिल की बातें नहीं है, अगली चौपाई से स्पष्ट होता सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल, सो सब भेजी तुमको जो करिया अपन मिल। ये बस सारी दिल की बातें जो है, सबके दिल का कैसा भाव था, क्या विचार था, कैसी प्लानिंग थी, सब आ गया। राज्य मुख से कुछ बोल रहे थे और दिल में उनके कुछ और था। मुख से बोल रहे थे कि मत जाओ, दिल में क्या था? जाओ। दिल में मालूम था कि यहाँ पर बहुत दुखी होंगी, लेकिन उसी दिल में ये भी मालूम था कि इस खेल के माध्यम से बहुत ज्यादा सुख भी प्राप्त होगा। ये दिल की बातें ये सुंदर सा जी, ये इलम अंदर यूं कहत है, ये जो निस्बत देखत है दुख, दिन में ठग दिल के कई गुज हैं
फिर उसमें राज्य जी के दिल के कई गुह्य सुख छुपे, इस खेल के माध्यम से अनेक सुख देने को साहेब दे फरामोश। तुम्हें अजू याद ना ही, तुम्हें अजू ने अभी भी याद नहीं आता इतना परम धाम का संदेश प्राप्त हुआ आपको? है कैसी फरेबी है, कुरान से साक्षी प्राप्त हुई और ये तारतम ज्ञान भी प्राप्त हो गया। इस माया का कैसा जोर है कि इतना ज्ञान होने पर भी हम एक कदम भी बढ़ा नहीं पाते हैं राज्य की तरफ। समुद्र में या नदी में हम यदि पानी में डूब रहे हैं, सामने किनारा दिख रहा है, लेकिन फिर भी हम किनारे की तरफ आगे बढ़ पा रहे नहीं, क्योंकि बहाव इतना तेज है। सुंदर साथ जी, सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल, सो सब भेजी तुमको जो करिया अपन, जो अपन ने मिल करके किया था, बातचीत किया तो सारी बातें भेजा सुंदर साथ जी। अब यहाँ पर इश्क शरबत की बातें, क्योंकि पिछली चुपाई में तो यहाँ पर मोहम्मद साहब की बात चल रही थी, फिर 8वीं चुपाई में भी दिखेंगे तो क्या है, यहाँ पर भी मोहम्मद साहब का ही बात चल रहा है। तो बीच की एक चुपाई में किसकी बात चल रही है? सब बातें मेरे दिल की और सब रूहों के दिल, सो सब भेजी तुमको जो करिया अपन मिल। श्यामा जी को संदेश वाहक के रूप में भेजा, लेकिन यहाँ पर केवल एक ही तन की बात नहीं कि केवल देवचंद जी के तन में श्यामा जी को संदेश देने भेजा। यहाँ पर तीनों तनों की बात है, तीनों तनों की बात है सुंदर साथ जी, क्योंकि तीनों तनों के माध्यम से संदेश दिया है। क्योंकि मोहम्मद साहब ने भी संकेतों में तो लिखा ना कि मैंने मूल विलावे में मोतियों के मुंह पर ताला देखा था। देवचंद जी ने भी संक्षिप्त में वर्णन किया उसका, महामती जी ने विस्तृत रूप से वर्णन किया। वर्णन तो तीनों ने किया है, इसलिए यहाँ वैसे भी सिर्फ देवचंद जी के तन, यदि देवचंद जी को श्यामा जी कहा जाता ना तो सिर्फ देवचंद जी की बात है ऐसा भी नहीं कह सकते, क्योंकि खिलवत ग्रंथ तो इंद्रावती जी के तन से अवतरित हुआ है। तो यहाँ पर बात जो है एक्चुअल में श्यामा जी को रसूल के रूप में भेजने की जो बात है, वो तीनों तनों में भेजने की बात है, किसी एक तन में भेजने की बात नहीं। हनुमान ल्याए मोहम्मद किन खोली ना इशारत। मोहम्मद साहब कुरान लेकर के आए, लेकिन उसमें जो भी परम धाम की मोमिनों की आखिरत की जो भी बातें लिखा था, बताया मोहम्मद साहब ने कुरान में हदीसों में, किन खोली ना इशारत, कोई भी उनके रहस्यों को न समझ सका न स्पष्ट कर सका। तो तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी शरत। दशा जी, आई न थी का मतलब यहाँ पर कैसे होगा कि तन धारण नहीं किया था एक्चुअल में, लेकिन एक प्रमाण है कि मोहम्मद साहब जब गए थे मेराज में तो वहां पर सबको फरामोशी में देखा था, मोती के मुंह पर ताला देखा था, सभी को फरामोशी में तो देखा था वहां पे, मतलब उनकी सुरता तो निकल चुकी थी ना। इसलिए कहा मोहम्मद कहे में हुक्मे सब रूहें मुजमा हैं, मैं चल यार से मेराज को पर पहुंच सकिया ना है। सब रूहें मुजमा है, मेरे अंदर ही सुषुप्ति अवस्था में कहा उन्होंने। तब रूहें आई न थी तो पीछे फेर करी शरत, तो उस समय फिर क्या किया, बाद में फेर करी शरत। फेर यानी पुनः, पुनः दोबारा आकर के उन रहस्यों को स्पष्ट करने का वादा किया। इशारतें जो हैं उनको किसी ने स्पष्ट नहीं किया, तो मोहम्मद साहब ने भी उस समय स्पष्ट रूप से नहीं बताया।
क्योंकि वहां सुनने वाला कोई समझने वाला था ही नहीं, इसलिए संकेतों में कहा ना। तो उसका रहस्य अब यहाँ पर आके खोल रहे हैं। पहले भी जो है मैंने बताया, स्पष्ट रूप से कई बार बता चुका हूं मैं। मोहम्मद साहब ने क्या कहा है, पहले कब्र से मैं उठूं मेरे भाइयों की खातिर, जो काम करता हूँ अव्वल तो काम करूंगा उठाकर, मैं अपने मोमिन भाइयों के कारण पुनः आकर के तन धारण करूंगा, उन्होंने कहा, और इसी तरह से कार्य करूंगा मैं। नजूम कहिया भाइयों वास्ते, सांकेतिक वचन कहा मेरे मोमिन भाइयों के लिए, पीछे कुछ किया दुनी से, सो भाइयों आगे नजूम आए खोलो मेरा में। मेरे सांकेतिक वचन का अर्थ मैं ही खोलूंगा, ऐसा बहुत सारे 2500 चौपाइयां मैंने बताया था पहले सुंदर शाह जी। यहाँ पर क्योंकि पीछे फेर कर सब दोबारा आने आकर के उसका रहस्य खोलने का वादा किया। अब यहाँ पर एक प्रश्न हो जाता है सुंदर शाह जी, मैंने पहले भी बताया, कुछ सुंदर शाह की मान्यता अजीब सी है। कहेंगे कि 30,000 शरीयत के कुरान में और 30,000 तरीकत के हरफ हैं। 30,000 शरीयत के और 30,000 तरीकत के, हकीकत के नहीं। हकीकत और मार्फत के तो है नहीं बोलेंगे उसमें। अच्छा जी, यदि हकीकत के हरफ ही नहीं है तो हम महामती जी किसका रहस्य खोल रहे हैं? 12 हर्फ मुक्तवात कभी कहेंगे कि बस 12 हर्फ मुक्तवात ही संकेतिक वचन है, या दो चार आयतें और हैं बोलेंगे बस। ये पढ़ेंगे तब तो पता चलेगा ना भाई वाणी में क्या करें वितक में। 30,000 हर्फ हकीकत के, यदि हकीकत के हर्फ ना होते तो इसमें रहस्य किसका खोल रहे हैं? 4 ग्रंथ वाणी में हो गए, सनंद, खुलासा, मार्फत, सागर, छोटा बड़ा, क़यामत नामा। दर्शा जी यहाँ पर स्पष्ट रूप से बड़ी वृत्त में भी सब कहा, 30 इशारतें लिखिए तुम, 30,000 इशारतों में लिखना कहा था। और वितक में हम जब देखते हैं तो वितक में स्पष्ट रूप से कई जगह कह दिया, तहकीक हमारे कासिद हम वास्ते ले आए कलाम, सब खबर हमारी होएगी ले आए मोहम्मद ने। कुरान में हमारी ही सब सारी बातें होंगी, ऐसा कह रहे हैं। सब कड़ी हमारे घर की है हमेशा दिन तो, सारी बातें हमारे घर की हैं। मोहम्मद साहब कुरान ले सो सब अपनों सबब, हमारे कारण से ही लाए हैं सारी के सारा कुरान, सारा कुरान हमारे लिए लेकर गए। ये जो किस्से कुरान के अलिफ लाम मीम से लेकर जो सो जहानों खत्म सिपारे आम लो ही खबर, शुरू से आखिर पहले से अंतिम सिपारे तक सब जगह हमारे ही बातें लिखी है, सवानी कह रही है। सुंदर शाह जी फिर भी कहेंगे कि नहीं, थोड़ा कुरान में तो लिखा ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा बोलेंगे, फिर बोलेंगे कि कुरान को छोड़ दो, कुरान को हटा दो। सुंदर शाह जी, एक ये दावा है, प्राणनाथ जी ने नहीं छोड़ा तो हम क्यों छोड़ेंगे? एक हिंदू लड़े मुझसो, दूजे शरीयत मुसलमान, मैं पाई सिफत मोहम्मद की, अब छोड़ो नहीं फुरकान। क्या करें? छोड़ो नहीं फुरकान, कुरान को मैं नहीं छोड़ूंगी। जो प्राणनाथ जी ने नहीं छोड़ा तो हम उतना कठिन शासन तो नहीं अभी मेरे ख्याल से। और सुंदर साथ जी, लड़ेंगे तो सही, लेकिन एक ये बहुत बड़ा दावा है, सारी दुनिया का एकीकरण का दावा है, इसको जो है छोड़ देंगे, आज छोड़ दिया तो कल दावा नहीं कर सकेंगे फिर। ये दावा बनाए रखेंगे, आज तो कल भी दावा कर सकते हैं, लेकिन आज छोड़ दिया तो कल भी दावा नहीं कर सकेंगे सुंदर शाह जी। और खुश करने की जो बात है ना, हिंदू खुश होने वाले हैं ना पौराणिक ना वैदिक, कोई खुश होने वाला नहीं। कुरान के चौपाइयों को हटा भी देंगे तो भी कोई खुश होने वाला नहीं। खुश करने के लिए तो फिर बहुदेव पूजा करना पड़ेगा, तब वो खुश होंगे। क्या क्या करेंगे उनको खुश करने के लिए? राज्य को खुश करना है कि दुनिया वालों को खुश करना है? वाणी विपरीत सिद्धांत, वैदिक मत, पौराणिक मत, किसी भी मत को लेके चलेंगे, साकार मत को लेंगे तो वैदिक मत नाराज होगा, वैदिक मत लेके चलेंगे तो साकार मत नाराज होगा। और दोनों ही मत, साकार निराकार का जो दोनों मत है, दोनों ही मत अज्ञानता का मूल है। निजानंद का संप्रदाय का सिद्धांत तो शुद्ध साकार किशोर युगल स्वरूप परमात्मा का सिद्धांत है सुंदर शाह जी। कहे मोहम्मद मसीह आवसी,
चौपाई ध्यान से देखिए, तो मोहम्मद साहब ने क्या कहा था? मसीह। मसीह मतलब मसीह, ईसा मसीह। हदीस मैंने बताया था पहले आपको कि मसीह इब्ने मरियम है, ईसा इब्ने मरियम हाकिम और आदिल बनकर के उतरेंगे। जब हदीसों में स्पष्ट रूप से लिखा है, ये कुरान हदीस का रेफरेंस लेके यहाँ पर कह रहे हैं कि ईसा मसीह ने ईसा रूहल्लाह आखिरत के समय चौथे आसमान लाहूत से ले कुंजी लाहूत से, चौथे आसमान लाहूत से तारतम्य ज्ञान रूपी कुंजी लेकर के आएंगे। कुरान में क्या लिखा है कि दमिश्क के मस्जिद की मीनार पर उतरेंगे। तो क्योंकि उनके मान्यता के हिसाब से ईसा मसीह को क्रूस पर चढ़ाने से पहले ही खुदा ने आकाश में उठा लिया था, तो वो अब दोबारा जब आएंगे, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। जिस तरह से बाइबल में सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट कहते हैं, उसी तरह से हदीसों में कुरान में क्या कहते हैं? सेकंड कमिंग ऑफ हजरत ईसा रूह अल्लाह, या हजरत ईसा। ये कुरान का सेंटेंस है। ले कुंजी लाहुद से एक दिन सब कर सी सब कायम हो सी कुंजी। अब ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, एक दिन करने का मतलब मात्र ज्ञान से एकीकरण करना नहीं है। ज्ञान से एकीकरण तो कर दिया, लेकिन सारी दुनिया एक हो जाएगी। जगत के अंत में क्या होगा? सारी दुनिया एक हो जाएगी। जब सबको जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी, तब सब कायम हो सकेंगे, कायम हो सी कुंजी। तब तो अखंड मोक्ष प्राप्त करेंगे ना। केवल ज्ञान के एकीकरण की बात नहीं है यहाँ पर। सारी दुनिया के एक होने की बात है। जात एक कसम की और ना कोई जात, एक कसम एक दुनिया और उड़ गई दूजी बात। बका ऊपर बंदगी करावसी इमाम। नहीं, इमाम मेहदी जो है एक्चुअल में सुंदर साहब जी, कुरान में तो इमाम मेहदी शब्द है नहीं, हदीसों में है। तो हदीसों में भी क्या लिखा है कि इमाम शब्द से ही, देखिए, जो मस्जिद में नमाज पढ़ाता उसको इमाम कहते हैं। जैसा पंडित मंदिर में जो पूजा करता उसको क्या कहते हैं? पुजारी बोलते हैं ना। तो इसी तरह से मस्जिद में जो नमाज पढ़ाता है सबको, उसको बोलते हैं इमाम। ये इमाम मेहदी क्या है कि अर्श आजम, दिव्य परम धाम का सजदा कराएंगे, वहां का ज्ञान सुनाकर वहां का ध्यान कराएंगे। उस समय क्या होगा? हक गिरो हम आए के करें कटा तमाम। हक यानी राज्य, गिरो यानी ब्रह्म मुनि, हम यानी मोहम्मद साहब, आए के करें कजा तमाम। हम सभी आएंगे और सबका कजा करेंगे, सबका न्याय करेंगे। और यहाँ पर सुंदर साथ जी, कुरान के हिसाब से हम जरा देखेंगे बात जो है, सुंदर साथ जो है, जहां पर भी वाणी में मोहम्मद साहब आता तो कोई बड़ी बात लिखी हो, महिमा वाली बात, तो बोलेंगे प्राणनाथ जी की बात है, अरब वाले स्वरूप की बात नहीं। ऐसा नहीं है सुंदर साथ जी। कुरान के हिसाब से इमाम मेहदी या हजरत ईसा रूहल्लाह जो दोबारा आएंगे लिखा भी है, तो वो अलग से कोई नया धर्म चलाएंगे ऐसा नहीं लिखा है। वो मोहम्मद साहब के ही अनुयायी होंगे ऐसा लिखा है। और दज्जाल से लड़ाई करेंगे ऐसा लिखा है। इमाम मेहदी मोमिनों की रक्षा करेंगे। और आखिरत में जब दूसरा सुर फूका जाएगा और कब्र से मुर्दे खड़े होंगे, उसके बाद सारी दुनिया को मैदान हश्र पर एकत्रित किया जाएगा और खुदा न्याय के तख्त पर विराजमान होएगा और सबका न्याय करेंगे खुदा ताला। तो उस समय मोहम्मद साहब के पास केवल अधिकार होगा कि खुदा से सिफारिश कर सकेंगे, बात कर सकेंगे। और किसी भी पैगंबर के हाथ में इतना पावर नहीं होगा कि कोई सिफारिश कर सके। सिफारिश है ना, सिफायत कहते हैं, मोहम्मद की सिफायत। हाँ, तरतमाड़ी के हिसाब से ब्रह्म ज्ञान देने को ही मोहम्मद की सिफायत कहा गया है।
अब इसमें जो है मोहम्मद इनको लेसी सवा वाणी में भी छुपाई आई है, दुनिया जलती मोहम्मद पे आई, दो जगह अगर सूले छुड़ाई, सुबह को सुख मोहम्मद देती है। अब यहाँ पर सब क्या अर्थ कर देंगे, प्राणनाथ जी प्राणनाथ जी, लेकिन कुरान के हिसाब से तो मोहम्मद साहब की ही बात है। लेकिन इसको महामती जी पर घटित कर सकते हैं किस प्रकार, मोहम्मद हक की सूरत बोल के। मोहम्मद साहब के अंदर जो शक्ति थी वो दोबारा आई और वो कार्य कर रही, इसलिए उनको पुनः दोबारा आना कहते हैं। तीन सूरतों का मतलब 3 बार तन धारण करना होता है। इन उम्मत भाइयों वास्ते मोहम्मद आए 3 बेर, 3 बार आए, 3 मोहम्मद आने की बात नहीं है, मोहम्मद आए 3 बेर। श्यामा जी की आत्मा राज्य के आवेश के साथ में 3 बार आई मोमिनों के लिए। अब यहाँ पर जो है मोहम्मद साहब तो छोटे हैं, ये बड़ यहाँ पर मोहम्मद साहब की बात नहीं है, प्राणनाथ जी की महिमा ज्यादा है और मोहम्मद की महिमा छोटी है, ऐसा वाणी में कहीं लिखा नहीं है। सुंदर शाह जी पर अपने मन से कोई करता है तो वो खुद जाने इसका परिणाम क्या होगा, लेकिन हम उसके बारे में किसी के बारे में बुरा नहीं कह सकते, लेकिन वाणी विपरीत बात करना उचित नहीं है। सुंदर शाह जी है कि बोले मोहम्मद मोहम्मद साहब के अंदर जोश था, आवेश नहीं था, तो पीयू क्यों शब्द प्रयोग किया, पीयू 5 बेर हम वास्ते सागर में डारिया, रास लीला खिल के आए बरारब श्याम। राज्य ही नहीं आए तो श्याम का तो मतलब क्या होता है, अक्षर की आत्मा होता है श्याम का मतलब है? श्याम अक्षर की आत्मा थी, श्याम जी की आत्मा नहीं थी। फिर इमाम मेहदी के अंदर आए तो हैं, लेकिन बस बैठे हुए हैं, कोने में बैठे हुए, कार्य तो सभी इमाम मेहदी कर रहे हैं। सारी शोभा इमाम मेहदी प्राणनाथ जी के, मोहम्मद साहब आकर के बैठे हैं, जरूर साथ में हैं वो भी। जैसे गाड़ी में किसी को बिठा लिया, बस शांति से बैठे रहो, अरे सारी शोभा उनकी लिखी हुई है, वही सब कजा करेंगे, सिफायत करेंगे, दोजख से छुटकारा दिलाएंगे, अपनी अपनी में समझे सब, कहा ना छुपाई में। ये हिंदू तो समझेंगे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप है, मुसलमान क्या समझेंगे, प्राणनाथ क्या कुरान का शब्द है। कुरान के हिसाब से देखें तो मोहम्मद की महिमा सर्वोपरि है, तो मोहम्मद के रूप में ही वितक में देखिए अनेकों मुस्लिम भाई जो प्राणनाथ जी के चरणों में आए, उन्होंने क्या देखा, मैं तो खुदा का रसूल देख करके आया हूं। मोहम्मद साहब को ही को प्राणनाथ जी के स्वरूप में दर्शन किया उन लोगों ने। हाँ, खुदा और मोहम्मद अलग नहीं है, एक ही है। सुंदर शाह जी है ना, दोबारा जो है आकर के करें कजा तमाम। अरब में भी सब था, राज है ना, हक ताला ने राज्य का आवेश भी था, और श्यामा जी की आत्म भी थी, सब वहां भी था, यहाँ पर भी था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि अब जो कार्य होना था कयामत के समय में, तो अब हो रहा है उसमें से। ऐसा नहीं कर सकता कि ब्रजरास में भी राज्य कहा गया, तो क्या उधर ज्ञान नहीं था या जागनी कार्य नहीं हुआ, तो वहां पर क्या बोलेंगे कि राज्य नहीं आए थे, ऐसा कहेंगे। ब्रिज वालो पीयूष ये वचन अपन को कहे थे, जय रास मीने खिलाई जी ने प्रगट लीला करी है इन्हें। वही राज्य जो कृष्ण के तन में आए थे दोबारा आए, अरब में मोहम्मद के तन में आए थे वही अब दोबारा आए। आगू आए जाहिर किया आमने को ईमान, 1100 वर्ष पूर्व आकर के, हमसे पहले आकर के क़यामत की, आखिरत की, अर्श आज़म की, मोमिनों की बातों को जाहिर किया। किस लिए, ताकि जब 11वीं सदी में मोमिन, मोहम्मद के भाई मोमिन आएंगे, कहा था ना मेरे भाई मोमिन आखिरत में आएंगे, उन्हें बहुत दुख दुख होगा, इसलिए मैं उनकी फिक्र करता हूँ, खुदा से दुआ मांगता हूँ कि उनकी हिफाजत करना। मोहम्मद साहब कितना फिक्र करते थे बताओ, 11 साल पहले, 100 साल पहले फिक्र करते थे। हम हमारे हमको विश्वास आया इसलिए पहले से प्रमाण लिखा। भले महामती जी या प्राणनाथ जी की वाणी है, लेकिन उस पर भी विश्वास दृढ़ कैसे होता है, जब दूसरे ग्रंथों से प्रमाण मिलता है। खांसी गिरोह के वास्ते कई कहे
इस खासल का मोमिनों के हम परमात्माओं के वास्ते अनेकों संकेतों में कयामत की, परम धाम की, अरसे आजम की सब बातें लिखा सुंदर सा जी। ये बातें सब अर्श की जब याद आवे, तुम जब परम धाम की वे सारी बातें तुमको याद आएंगी, किसके माध्यम से? ग्रंथों के माध्यम से, वाणी के माध्यम से, कुरान के प्रमाणों के माध्यम से जब तुमको याद आएगा, तब इश्क तुम्हें आवसी, तब तुम्हारे अंदर मेरा प्रेम उत्पन्न हो और उड़ जासी तिलस्म। तिलस्म मैंने माया, जादू, माया समाप्त हो जाएगी, माया का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर दोनों अर्थ ले सकते हैं, उड़ जासी तिलस्म, माया समाप्त हो जाएगा। अंत में जब सभी को प्रेम आ जाएगा तो खेल तो समाप्त हो ही जाएगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा? संसार स्वप्नवत हो जाएगा, दृष्टा भाव में स्थिति, जीवन मुक्त दशा की प्राप्ति हो जाएगी। यदि खेल समाप्त होने में देरी है तो भी संसार में रहते हुए जीवन मुक्त दशा, दृष्टा भाव की प्राप्ति हो जाएगी। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग, वाको सुपन हो गयो संसार। कौन है तेरा माशूक, किन सो है निस्बत, याद करो जरा, तुम्हारा माशूक कौन है, तुम किससे प्यार करते थे, याद करो। तुम्हारे प्राण से भी प्यारा कौन है, तुम्हारे जान से भी प्यारा, तुम अपनी जान से भी ज्यादा जिसे प्यार करते थे वो कौन है, जरा याद करो। किनसो है निस्बत, जिनसे तुम्हारी आत्मा का मूल संबंध है। आत्मा का मूल संबंध इससे है। ये झूठा परिवार, यही सगे संबंधी लगते हैं, लेकिन ये वास्तव में हमारा झूठा संबंध है, संसार का असल संबंध है। अपनी आत्मा का मूल स्वरूप, हमारा मूल तन कहाँ पर है, वहां पर हमारा जो वास्तविक परिवार है, आत्मिक परिवार, श्याम समाजी साथ जी, वो हमारा निस्बत है। देख अपना वतन अब तो आए कि, तो अपने निज घर को पहचानो और देखो कि इस समय तुम कहाँ पर आई हुई, कैसा है माया का संसार है, ये झूठा संसार है। मोह तत्व उपजियो है सोई, जो उपजियो सो तो रहियो न कोई। और माया तो क्या, देखो इसमें जैसे मार्कंड दृष्टांत आता है, उस तरह से ये क्या कि जादुई नगरी बोलते हैं इसको। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, सबका सब झूठ है। सुंदर से हके रूहों का दई अपनी जो नियामत, राज्य महाराज ने अपनी आत्माओं को अपना जो ये नियामत दिया, यानी कि तारतोवाणी प्रदान किया, ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया, इन नासुते भुलाई दई हक की हकीकत। इतना ज्ञान पाने पर भी परम धाम का जो है, अपने निज स्वरूप का, निज घर का, अपने आत्मा के प्रीतम अक्षरातीत का सारा ज्ञान पाने के बाद भी माया हमको भुला रखी है। देखिए जरा भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा हमारे जीवन में, हमारे विचारों में कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा है। उसी तरह से दुख में जिए चले जा रहे हैं, माया के पीछे भागते हैं एक शराबी की तरह से। तो क्या जानता है कि शराब बुरी चीज है, फिर भी उसके जीवन में कोई दूसरा उमंग नहीं है, उत्साह नहीं है, शराब पी करके नशे में बैठे रहना चाहता। वैसे हमारा हालत हो गया। माया झूठी है, नश्वर है, सब जानते हुए भी फिर इसी के आदत में फंसे हुए हैं, और इसी की आदत के अनुरूप एक नशे के समान हर पल डूबे रहते हैं, माया के ही विचारों में, माया के चाहनाओं में, कामनाओं में, चिंताओं में डूबे रहते हैं। नासुते भुलाई दी हक, इन नासुते भुलाई दई हक की हकीकत है। माया ने जो, नासुत का मतलब मृत्यु लोक, इस मृत्यु लोक या मायावी संसार ने हमको भुला दिया। हकीकत ने वास्तविकता, अपने प्रीतम परब्रह्म, निज स्वरूप, निज घर सब भुला दिया। मूल मिलावा खिलवत का अर्जुन आवे, या तुमको अभी भी याद नहीं आता है? क्या हो गया सुंदर साहब जी, इतना ज्ञान सुनाने पर भी कुछ भी याद आता नहीं। अब क्या होता है फिर, धीरे धीरे ना ज्ञान भी असर करना बंद कर देता है। मेडिकल साइंस में एक सिस्टम, एक शब्द आता है इम्यून। जैसे हम
हमारे अंदर में वैक्सीन के माध्यम से कोई वायरस देते हैं तो हमारा शरीर उस वायरस के प्रति इम्यूनिटी डेवलप करता है ना। उसी तरह से जब किसी बीमारी के लिए हम दवा देते हैं तो वो जो बीमारी के जीवाणु हैं वो दवा के प्रति इम्यून डेवलप कर लेते हैं। तो मतलब एक दवा जो आज जिस दवा से हम ठीक हुए थे कल वो दवा काम करती नहीं। मतलब आज मुझे मलेरिया हुआ तो मुझे दिया क्लोरोक्विन टेबलेट खाने के लिए, फिर दोबारा 4 महीने 6 महीने बाद फिर से यदि मलेरिया हो गया तो फिर क्लोरोक्विन काम नहीं करेगा, फिर और ज्यादा पावर का है क्विनिन आदि टेबलेट ऐसा ज्यादा पावर वाला देना पड़ेगा। इसी तरह से जो वाणी है सुंदर साथ जी, वाणी ऐसा लगता है कि हमारे जीव ने या माया ने वाणी के खिलाफ इम्यून डेवलप कर लिया। ऐसा मतलब वाणी अब असर ही नहीं कर रही। पहले जो वाणी दिल में चोट करती थी अब वाणी सुनते हैं तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। मतलब हमारे मन ने या माया ने इसका वाणी के विपरीत इम्यून डेवलप कर लिया, वाणी का कोई प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता नहीं। अजून आवे याद ये झूठी जिमी जो दोजक इत कहाँ लाग्यो तो है, स्वाद ऐसा संसार नरक के समान संसार है। सुंदर सा जी, एक क्षण का भी सुख शांति नहीं है। और जो एक थोड़े पल के लिए जो सुख मिलता भी यदि किसी तरह से तो वो स्थिरता नहीं है। इसलिए वो जब वो सुख हाथ से छूट जाता है ना या हमारे से छूट जाता है वो सुख तो बहुत पहले से ज्यादा दुख देता है। भर्तृहरि जी ने कहा चिरकाल तक भोगे वे सुख भी भोगने वाले को एक न एक दिन छोड़ते हैं। किसी सुख का उपभोग मान लो कि आपने लंबे समय तक किया है, लंबे समय तक शरीर ने आपका साथ दे दिया और लंबे समय तक आप जवानी का सुख भोगते रहे, लेकिन एक न एक दिन तो सभी कुछ छूटना ही है ना। चिरकाल तक भोगे वे सुख भी भोगने वाले को एक दिन छोड़ते हैं। यदि उसने हमें छोड़ दिया तो बहुत दुख होता है, और यदि हम उसे समझ करके विवेक पूर्वक छोड़ेंगे तो मन में शांति होता है। सुंदर से कहाँ लाग्यो तो है स्वाद, इस क्षणिक सुखों का कैसा स्वाद लगा है। हाँ, अभी सुख मिलता है फिर उसके परिणाम स्वरूप तो बहुत ज्यादा दुख मिलता है। भोग में रोग है। सुंदर सा जी, पहले दिखावे सुख शीतल पीछे जाले अगिन की झाल। कोई तो सुख मिल रहा तो कोई बात नहीं थी, चलो सुख ले लो कोई बात नहीं, लेकिन तो दुख परिणाम में दुखदाई है ये, इसलिए समझाना पड़ रहा है। नहीं तो सुख लेना तो ले लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं, राज्य को क्या आपत्ति, बेचारी आत्माएं थोड़ा सुख ले लें तो क्या प्रॉब्लम है। लेकिन ये तो डेंजरस है ये। हाँ, बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते गड्ढे में जाके गिर जाएगा, इसलिए बोलना पड़ता है कि भी मत खेलो यहाँ पर। माँ सुखे हिताय के कैसा दिया एलम प्रीतम हक माशुक। राज्य महाराज ने यहाँ करके हमको कैसा इलम दिया है। शक तो है कोई ना जो याद ना आवे कसम। अब यहाँ पर सुंदर सा जी माशुक शब्द का अर्थ है दोनों तरह से ले सकते हैं। यहाँ पर भी श्यामा जी भी ले सकते हैं क्योंकि राज्य आशिक है तो श्यामा जी माशुक हैं, पर हमारी दृष्टि से देखेंगे तो हम आशिक है तो राज्य माशुक हैं। दोनों तरह से इसका अर्थ भी ले सकते हैं। कैसा दिया इलम, अब ज्ञान देने के लिए भी कोई बोलेगा कि राज जी की बात है, कोई बोलेगा कि नहीं श्यामा जी की बात है, ऐसा हो सकता है ना। दोनों तरह की बात का अर्थ कर सकते हैं, लेकिन ज्ञान भी बोलेंगे तो ज्ञान में भी दोनों तरह की बात है। हाँ, राज जी ने ज्ञान दिया कि श्यामा जी ने ज्ञान दिया, बोलेंगे कुछ चुपाइयां श्यामा जी की है कुछ चुपाइयां राज जी की है। रसना श्यामा जी की भी कहा गया है, फिर धनी जी ले आए धाम से वचन भी कहा गया है। दोनों तरह से बात है, हालांकि दोनों साथ में ही है। श्यामा जी की आत्मा और राज जी का आवेश दोनों साथ में, दोनों मिलकर के ही ये ज्ञान दे रहे हैं। शक तो है कोई न रही, किसी प्रकार का संशय नहीं रहा जरा सा भी कि हम कौन है कहाँ से आए हैं। ये संसार 14 लोक सब नश्वर है, अखंड परम धाम शाश्वत प्रेम और आनंद का धाम है। वहां पर हमारा मूल तन मूल मिलावे में विराजमान है, राज्य के चरणों में हम सभी सख्या विराजमान हैं। किसी प्रकार का कोई संशय नहीं है हमें।
अजू याद ना आवे कसम, फिर भी राज्य की याद अभी आती नहीं। राज्य की याद आने से मतलब क्या है? राज्य का स्वरूप, राज्य की प्रेम भरी बातें, राज्य के साथ बीते हुए पल, यह याद आना चाहिए ना। केवल राज्य राज्य बोलने से काम नहीं चलेगा, पूरा याद आना चाहिए। जैसे दुनिया में कोई प्रिय व्यक्ति हमसे बिछड़ जाता है, उसकी अच्छे से याद आती है ना, उसका साथ में बीते हुए पल, उसका सुंदर चेहरा, रोना, हंसना, गाना, खाना, सब याद आता बच्चे का, जो बिछड़ जाते हैं तो। श्री मोहम्मद के मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूह? जो परम धाम की आत्मा, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए कि राज्य को भूल करके माया में डूबे रहो। ये मेहर देखो, महबूब की धाम धनी की मेहर को पहचानो। ये दिव्य ज्ञान हमको दिया राज्य ने। अर्श जिनो वतन जिनका, अर्श निज घर है, परम धाम जिनका घर है, जिनके मूल तन परम धाम में मूल मिलावे में विराजमान है, ऐसी आत्माओं को ऐसा बिल्कुल शोभा देता नहीं है कि राज्य को भूल करके माया में डूबे रहें। वे माया के जीव तो डूबे ही है माया में, लेकिन हम तो ब्रह्म सृष्टि कहलाते हैं ना। तुम तो आत्म धाम की, तुमको चाहिए और विचार। इन इंद्रियन के स्वाद को लगा सब संसार, इंद्रियों के स्वाद में लगा हुआ सारा संसार। हाँ, इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके जो दुनिया में किसी को ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं है, वो तो माया में डूबे हैं। चलो, उनको तो स्वाभाविक है। हमको इतना ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी माया में डूब जा रहे हैं। हालांकि सुंदर शाह जी, बोलना बहुत सरल है। राज्य की मेहर के बिना कोई एक कदम भी नहीं चल सकता, राज्य को एक पल भी याद कर सकता नहीं है। लेकिन हमारे तरफ से पूर्ण प्रयास होना अत्यंत आवश्यक है, पूर्ण प्रयास होना चाहिए। सुंदर शाह जी, ये प्रकरण यहाँ पर समाप्त हो जाता है। तो ये चौपाई दोहराते हैं सुंदर शाह जी। श्री महामत कहे मोमिनो, श्री महामत कहे मोमिनो, ऐसी क्यों चाहिए रूहाना? ऐसी क्यों चाहिए रूहाना? ए मेहर देखो महबूब की, ए मेहर देखो महबूब की, हर्ष जिनो वतन, हर्ष जीनो वतन, हर्ष जिनो वतन। हर्ष जीनो वतन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। राम जी, सुंदर साथ जी, कल जूम क्लास लगेगा अपने समय से। जी सुंदर साथ जी, अब मैं रामधनी का अर्जी गायन करने के लिए आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा। रामधनी का अर्जी गायन करेंगे मित्र जी। बोलिए श्री धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जी न करो, मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आशा बिरानी तो करूं, जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पिया जी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंदित जो मैं होती, सो क्यों देखूं निके कर जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नई न नजर जी। ए पुकार पिया जी सुन के, ढील करो अब जी न जी।
क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। यति अर्ज मैं तो करूं, जो आदि भय अंतराए जी। सो आदि अंतराए ताली के, दुला लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पियाजी, कीजे हास विलास जी। बारणे जाए श्री इंद्रावती, पियाजी कदम राखो पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिन, और न जानो बात जी। इसको सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी, मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री मामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पियाजी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। बोलिए श्री धामधनी प्राणनाथ की जय, सतगुरु महाराज की जय, आज की आनंद की जय, संपूर्ण सुंदर साजी की जय। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी मित्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 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 प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम जी। महात्मा जी के चरण कमल में प्रणाम जी जरा की। प्यारे बोलो, प्रणाम बोलो। प्यार प्यार की जय, सतगुरु महाराज की जय। कैसे बोलो, प्यार की जय, सतगुरु महाराज। प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम।